हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। ओम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। देखो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे अनुपातों की। अनुपातों में कितने वीडियो आ गए, कितने पार्ट आ गए, 3 के आसपास आ गए। आज चौथे पार्ट में बात करते हैं। और जो भी बच्चे उन पार्ट्स को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि सर अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखें। आगे बात करते हैं इसी बारे में। और सारे वीडियो जो सिंप्लीफिकेशन में सब इम्पोर्टेंट, जो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको ही ध्यान में रखते हुए हमने सारे वीडियो बनाए। एक बार देखना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आई कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, आगे बढ़ते इसी चीज़ में, अनुपातों में। अनुपातों में देखो, जितने भी रेशियो क्या होता है, अनुपात कैसे बनते हैं, वो सारे 3 वीडियो में पढ़ा दिए। जो भी बच्चा इस पर डायरेक्ट आया है नए वीडियो पे, तो वो पहले पुरानी वीडियो देखे एक बार। ठीक है, सारा कुछ समझ में आएगा। ऐसा किसी को हो ही नहीं सकता कि किसी को कोई चीज़ समझ नहीं है, और नहीं आती हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, और लेते हैं उस हिसाब से। देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है, जैसे दे देगा A अनुपात B। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा अब देख लेना। A अनुपात B हर बार पूछा गया क्वेश्चन इस टाइप का भी। बराबर दिया C अनुपात D। ठीक है, दिख रहा है सबको? तुम बोलोगे यस सर। बराबर दिया D अनुपात F, और इसकी वैल्यू दे दी तुम लोगों को, मान लो सपोज करो 3 अनुपात 2। ठीक है, आगे दिया PA, पूछा क्या है PA, जो पूछा है ये दिया 3 अनुपात 2 हो तो, आगे क्या लिखोगे, हो तो। समझ में आ रहा है? तो पूछेगा PA प्लस QB QC प्लस पूछेगा क्या RD, पूछेगा PA प्लस QC प्लस RD अनुपात। फिर क्या पूछा PB प्लस QC QD। देखो इधर क्या गलती हुई, AB फिर CD फिर EF आएगा। यहाँ पे क्या आएगा EF, यहाँ पे क्या आएगा EF, तो यहाँ पे भी क्या आएगा RE। ये गलती है, एक बार देख लेना। ठीक है, चेंज कर लेना। QD प्लस करेगा RF को, मान ज्ञात करें। क्या देगा, क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है, मान ज्ञात करें। देखो स्टूडेंट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं कुछ नहीं सोचना। देखो, जब स्टार्टिंग से वीडियो बताया तो A अनुपात B बराबर है इसके C अनुपात D बराबर है E अनुपात F के। इसका मतलब है ABB किसके बराबर है 3 अनुपात 2, CDB 3 अनुपात 2 और EFB किसके बराबर है 3 अनुपात 2। आराम से पढ़ा करो। A अनुपात B बराबर भी किसके बराबर रहेगा 3 अनुपात 2, तो A की वैल्यू 3 के बराबर, तो B की वैल्यू 2 के बराबर। ऐसा ही कुछ बोलने वाले हो तुम। ऐसे C और D भी इसके बराबर रहेगा, तो C अनुपात D भी 3 अनुपात 2 के बराबर रहेगा। तो C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू कितनी आई 2। तुम बोलोगे यस सर। ऐसा ही देखो, E की वैल्यू 3 की और F की वैल्यू 2 के बराबर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, P को ऐसे कैसे छोड़ो, एक बिग A की वैल्यू कितनी है 3, यहां लिखो 3, फिर प्लस करो। Q की कोई वैल्यू नहीं है तो Q को वैसे की वैसे छोड़ो, और C की वैल्यू दे रखी है, देखो कितनी C की वैल्यू है 3, ऐसे कैसे लिखो। R की वैल्यू कुछ नहीं है और A की वैल्यू देखो 3, तो ऐसे कैसे लिखो, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और बट्टे में, रेशियो को बट्टे में लिख सकते हैं। समझ में? पहले वीडियो में बताया आप सभी को, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा एक बार देखे। रेशियो को बट्टे में लिखा जा सकता है। जैसे लिखा हो A अनुपात B, तो क्या लिखा जा सकता है A अपॉन B लिखा जा सकता है। देखो समझ में, बार बार चीजें नहीं बता सकते वही। ठीक है, अब इसको देखो, यहां पे लिया P, आपके पास B की वैल्यू कितनी है B की वैल्यू देखो कितनी है, देखो दिख रही है ना 2, तो यहां 2 से गुणा करो प्लस, नीचे क्या देगा Q और D की वैल्यू कितनी है D 2 है, तो तुम 2 से गुणा करोगे। ऐसे ही तुम्हारे पास R गुणा F की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 गुणा करोगे। मेरे को एक चीज बताओ, ऊपर सबके साथ 2 3 गुणा चल रहा है, नीचे सबके साथ 2, तो इसको कॉमन ले लेके 3 को बाहर और नीचे 2 को कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा PQR, P प्लस Q प्लस R। ध्यान से देखो, 3 को बाहर निकाला P बचा, 3 यहां से गया Q बचा। समझ में? सबके बीच में प्लस चल रहा है, कोई बचा।
2 को बाहर निकाला तो P प्लस क्यू प्लस R बचा। P प्लस क्यू R से कैंसिल आउट हो गए तो आंसर कितना है 3/2। देखिए स्टूडेंट, अगर तुम्हें कभी भी ए बी बी सी सी डी करके ऐसे दे दे और सेम इक्वेशन ऐसे चलाए तो आंसर हमेशा वही होता है जो लिखा होता है ना। लेकिन तुम निकाल के भी आ सकते हो, ये चीज ध्यान रखो, ऐसे देख भी सकते हो तुम लोग। समझ में आया? अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार वीडियो को पीछे करो, फिर देखो आराम से पोज करके, ठीक है। एक बार उतार लेना इसको पोज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ये हटा देते हैं। अगला देखो, ठीक है, वीडियो को पोज करके देख लिया करो। अगला देखो, अगला देखो क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या दिया, x अनुपात y, इस तरह से लिख के दिया और उसने क्या पूछा 2:1 दे दिया, 2:1 दे दिया, ठीक है। पूछा क्या, पूछ लिया x3 हो तो, या क्या लिखा है हो तो, पूछा क्या है x3 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद है ऐसे, फिर अनुपात, किसका साइन होता है अनुपातों को, x3 प्लस y3। पूछा है क्वेश्चन मार्क लगा के इसका मान ज्ञात करें। निकालो, वीडियो को पॉज करो और निकालो एक बार क्या आएगा, ठीक है। देखते किसका सही है। ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक। कुछ नहीं करना, x की जगह 2 रखो, y की जगह 3। x की जगह 2 रखे तो 2 की पावर 3 लगाओगे, माइनस y की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 लगाएंगे, ब्रैकेट अनुपात। यहाँ x की जगह देखो, x की वैल्यू कितनी है, ये रही 2, तो 2 रखो और y की वैल्यू 1 रखो, 1 की वैल्यू, समझ में आया। 2 की पावर 8, 8 में से 1 घटाना है, अनुपात इधर कितना हो गया 8 प्लस 1 करना है, तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या रहा 7:9। जिसका भी 7:9 आ रहा है ना, वो बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। जो इस तरह से पढ़ रहा है, जिनको चीजें देखते खत्म कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो जितना बोता है ना वो उतना काटेगा। एग्जाम में तुम जितना पढ़ के जाओगे उतना ही तो करके आओगे, ठीक है। सब चीज़ों को बारीकी से पढ़ो, एक बार देख के जाओ, कौन सी चीज़ तुम्हें नहीं आ रही उन चीज़ों को देखो। और अगर वीडियो तुम्हें पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चैनल बहुत है वैसे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से अरेंज होगा, जैसे भी वैल्यू दे दे उसकी वैल्यू x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, सारा तुम्हारे सामने, एक बार दोबारा देख लेना, उतार लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए है, उसको करके भेजो एक बार। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन दिए तुम लोगों से, 5-10 बच्चों का ये आंसर आ पाया क्या? बाकी को क्वेश्चन नहीं आते क्या? नहीं आते तो सीखो, और आते तो डाला करो, उससे पता लगता है कि कितने बच्चे कर पा रहे हैं, खुशी होती है थोड़ी, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए है, HW में डाल देते हैं। m अनुपात कितना दिया, m अनुपात n दिया 3:2, ठीक है। और पूछा क्या है, हो तो क्या देगा क्वेश्चन, हो तो क्या निकाल के हो 4m प्लस 5n, अनुपात 4m माइनस 5n, इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। ऑप्शन लिख देते हैं इसके। ए ऑप्शन देखो 4:9, बी ऑप्शन देखो 2:4 रहेगा, सी ऑप्शन दे रखा है 11:1 रहेगा, और डी ऑप्शन रहा है 9:1 रहेगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रेलवे में mn 3:2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस ये दे रखा है, ऑप्शन ये है। तुम्हें कैसे भेजना है कमेंट में, ए, अगर ऑप्शन ए आंसर हो तो ए लगाओ, बी हो तो बी लगा के भेजो, और सी हो तो सी लगा के, ठीक है। अगला और देखो इसी टाइप के क्वेश्चन। आ रहे ना सबको यहां तक समझ में? तुम बोलोगे यस सर, यहां तक समझ में आ रहे हैं मैं, ठीक है। और देखो
अब सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पे आ गए। कैसे आ गए? लैंग्वेज बेस पे आ गए ना। ये अब तक जितने एक क्वेश्चन देखो लैंग्वेज बेस पे है। क्या क्वेश्चन है एक बार सुनो। दो संख्याएं, एक क्वेश्चन और कर लो ऐसे, फिर लैंग्वेज बेस पे लिखवा के करवाते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ध्यान से सुनो, दो संख्या है तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो तुम्हें तीन संख्या बना लेनी है इस तरह से। अगर तुम्हें लगता है कि सर एक बार लिखवा के करवाते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर डालना। दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 50% अधिक है। तीसरी से है ना, तो तीसरी को कोई भी चीज मान लो, मैंने 100 माना है, तुम्हें जो ठीक लगे वो मान लेना, सबसे आंसर आता है। ठीक है, क्रम से का मतलब होता है लगातार। पहले इसकी बात कर रहा होगा, ये 20% अधिक है, अधिक का मतलब प्लस है, और दूसरी वाली के लिए बोला है 50% अधिक है दूसरी वाली तीसरी से, तो ये 50% अधिक रही होगी, तो ये 20% अधिक है। यही क्वेश्चन था, वो लैंग्वेज में यही चीज लिखी हुई है, ये सारा लिख दिया। 100 से अगर 20% अधिक है तो क्या 120 नहीं रहेगी क्या? तुम बोलोगे यस सर। कोई संख्या 100 से 50% अधिक है तो 150 नहीं रहेगी क्या? तुम बोलोगे यस सर। लेकिन पूछा गया है दो संख्याओं का, उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है। पूछा क्या है? पहली और दूसरी का अनुपात। पहली 120 है, दूसरी तुम्हारी 150 है। 0 से 0 काटो, 3 से 4 बार काटा, 3 से 5 बार, 4:5 तुम्हारा सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई? ये वो क्वेश्चन है जो लैंग्वेज बेस पे नहीं आते, ये सीधे आते हैं। अब जो क्वेश्चन होंगे सारे लैंग्वेज बेस पे करवा देते हैं, समझ में आया? अब लैंग्वेज बेस पे सारे क्वेश्चन एक एक करके तुम्हें लिखवा देते हैं एक बार, है ना। ये सारे क्वेश्चन लिखवा के करवा देते हैं एक बार। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार लिख देते हैं, वीडियो पॉज करके लिख देते हैं एक बार, टाइम नहीं लगेगा, इतना टाइम बड़ा हो जाता है। देखो क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं रेशियो में। जैसे ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, अब तक जो तुम कर रहे थे ए अनुपात बी ऐसे, वो क्वेश्चन सीधे आते हैं एग्जाम में। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं एग्जाम में, तो ये भी तुम्हें आना चाहिए। क्या दिया है? यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है तथा उनका अंतर 20 है तो दोनों संख्याएं क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है, करो एक बार पॉज करके। ठीक है, अब देखते हैं किसी का क्या है, समझ में आया? एक बार देखते हैं, जिसका भी ठीक आया हो कमेंट करके बताइए। ये सर मेरे आ गया था। देखो, दो संख्याएं 7:9 में है। मान लो दो संख्या थी, कौन कौन सी मान ले? पहली और दूसरी। एक संख्या 7 थी, दूसरी कितनी थी? 9 थी। दोनों का अंतर कितना दिया? 20। इन दोनों का अंतर तुमने देखा तो कितना हो रहा है? 2। 2 की वैल्यू किसके के बराबर है? 20 के बराबर। किसके बराबर है? 20 के। मतलब 2 का अंतर है, एक का, देखो 2 बड़ा है ना, तो 2 का और 1 का अंतर कितना दिया था? 20। मैंने कुछ नहीं किया, 2 की जगह 9 रखा है, इसकी जगह 7, 2 घटा, तो ऐसे। लेकिन तुम्हें ऐसे ही करना है एग्जाम में। 7 और 2 को 9 का अंतर देखा तो 2 आया, 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तुम्हें ये संख्या देखनी है तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 7 की वैल्यू 10 से गुणा होकर आएगी तो 70। 90, 9 की वैल्यू भी किससे गुणा जाएगी? 10 से, तो कितनी आ गई? 90। एक संख्या 70 है और एक 90 है। क्या तुम समझ पा रहे हो? एक संख्या 70 और 90 बी ऑप्शन में है, तो तुम्हारा आंसर कौन सा सही है? बी। ठीक है, जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा था बिल्कुल सही आंसर है। एक संख्या 70 रहेगी, एक 90। क्या तुम लोग ये चीज़ समझ पाए? अगर किसी को समझ नहीं आया हो हल्का फुल्का, ऐसा कुछ है नहीं, एक बार बैक करके देख लेना। अब मैं ये बताना चाहता हूं, अगर इसी क्वेश्चन में, ये तो हो गया अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। इसी क्वेश्चन को अगर वो योग में दे देता तो इसी से मैं बता देता हूं, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया, सपोज करो तुम लोगों को, और इनका अब की बार उनका अंतर नहीं, योग कर देता हूं मैं। अब की बार क्या कर देता हूं? योग। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ से योग दे दे अब की बार तुम्हें, और योग भी मैं चेंज कर रहा हूं। समझ में आया? कितना कर दूं? 160 कर देता हूं। आया तुम लोगों को समझ में? तुम तो 160 रहने दो, 80 कर देता हूं। ठीक है, 80 हो तो दोनों संख्याएं क्या होगी? अब की बार ऑप्शन अलग आएंगे, इनको हटा देता हूं, डायरेक्ट करवा देता हूं सोल्व। ऐसा क्यों? क्योंकि योग वाला पूछ ले तो तुम कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए तुम्हारी सुविधा के लिए। ठीक है, अब देखो अब की बार तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करना, सेम दो संख्या थी, पहली और दूसरी दो संख्या, इनका अनुपात दिया 7:9। अब की बार तुम्हें क्या दिया? योग। योग का मतलब दोनों को जोड़ना है। 9 और 7 कितना होता है? 16, और 16 की योग कितना दिया है? 80। 16 की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 16 से कितनी बार कटा? 5 बार। कितनी बार कटा? 5 बार। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है
पूछे दोनों संख्या तो इससे भी 5 से गुणा करो, 7 पंजू 35। आया समझ में? पूछे इसकी तो इससे भी 5 से गुणा करो, क्योंकि एक की वैल्यू 5 है तो 9 की 45 रहेगी। समझ में आया सबको? इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं और इसको ढंग से करके जाना। रेलवे वाले तो ज़्यादा चीज करके जाए, क्योंकि रेलवे में छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, और बाकी एसएससी वाले ये भी टेंशन ना ले, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार ये उतार लो, अगला क्वेश्चन लिखवा देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं रेशियो में। एक बार देखो, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है तथा उनमें से प्रत्येक 15 घटा दिया जाए तो 7:5 हो जाती है, उन संख्याओं का योग निकालो। तो योग तो तब निकालोगे ना जब तुम्हारे पास संख्या होगी, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं फिर योग निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं एक बार, क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखो एक बार, रेशियो है 5:4, तो खड़ा कर सकते हैं 5/4। 5 के साथ भी x लगा दिया, 4 के साथ भी x लगा दिया। ठीक है, प्रत्येक में से 15 घटाया तो इसमें से 15 घटा दो, और इसमें से कितना घटा दो 15। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तुम बोलोगे नो सर, अगर 15 इधर से भी घटा दिया 15 इधर से भी, तो रेशियो क्या बन जाएगा? इसको भी खड़ा कर दो 7:5। बस इसको कैलकुलेट करना है। वर्ग गुणा जानते हो ना सभी, इसको ऊपर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो। तो 5 से गुणा हुआ तो 25, माइनस 5 15 से गुणा हुआ तो 75, 5 4 से गुणा हुआ तो 7 चौका 28x, माइनस प्लस माइनस माइनस 15 7 105 होता है सर। ये इसमें से घटा तो कितना बचा? 3x, क्योंकि 25x 28x प्लस का था, 25x गया तो 3x। 105 को इधर लाओ तो 75 घटाओ 105 में से तो 30 बचा। तुमने देखा x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 का भाग दे दो 10, तो x की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे पास? 10 आई है। ठीक है, अब 10 आई है तो तुम्हारी संख्या क्या क्या थी? 5:5x/4x थी। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आई है तो 5 गुणा 10 कर लो, तो कितनी आई? 50, और 4 गुणा 10 कर लो तो कितनी आई? 40, और 50 और 40 कितना होता है? 90। तो तुम्हारा स्टूडेंट सटीक आंसर कितना रहेगा? 90। क्या तुम समझ पा रहे हो? और ऐसे नहीं रख के तुम ऐसे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जैसे तुम्हारे पास 5:4 का रेशियो था, तुम ऐसे बोल दो सर ये 5 एक की एक्स की वैल्यू कितनी आई? 10, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 9x। भाई x था ना ये, तो 9x हो गया, और x की वैल्यू 10 है तो 10 यहाँ रख दो, तो 9 गुणा 10 कितना हो गया? 90। तो भी आंसर आ सकता है। आया समझ में? तो इसका सटीक आंसर रहेगा 90। आया समझ में? और कैसे देख सकते हैं वो देखो, कर सकते हो 5 देखो इधर 5:4, तुम 5:4 था, हर संख्या को 15 से घटाया गया और कितनी हो गया संख्या? 7:5 हो गई। तुम कैसे क्रॉस मल्टीपल करके आना इस तरह से, इधर वाले को इससे गुणा करना है, इधर वाले को इधर लाइन खींचो, तो कितना हो गया? 5 से गुणा किया 5 को 25, 7 से गुणा किया 4 को तो 28, दोनों का अंतर देखा कितना है? 3। इन ऊपर वाली को, जस्ट ऊपर वाली को अंतर देखना है कितना है? 2। तो 2/3, और जो चीज बढ़ के आई है उससे गुणा करना है 15, तो 3 से गुणा किया 5, और 5 दूनी 10, जो भी वैल्यू आएगी 1 की आएगी। क्या बोला मैंने? जो भी वैल्यू आएगी 1 की आएगी। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीपल करके नीचे वाला अंतर नीचे रखो, ऊपर वाला अंतर ऊपर, और जो भी चीज बढ़ी है घटी है उसको यहाँ गुणा करो, जो भी वैल्यू आएगी 1 की आएगी। अगर 1 10 के बराबर है तो 5 50 के बराबर नहीं होगा क्या? 1 10 के बराबर है तो 4 40 के बराबर नहीं होगा क्या? तो जुड़ के कितना हो गया? 90 हो गया। समझ पा रहे हो तुम लोग सभी? समझ में? तो ये 1 की वैल्यू 10 यहाँ लिख देता हूँ, 1 की वैल्यू 10। और कैसे कर सकते हैं सर? और देखो, और क्या सोच सकते हो तुम लोग? तुम्हारी वैल्यू 5 से 4 हो गई, आज ये घटी है 15 से, और कितनी हो गई? 7:5 के रेशियो में आ गई। भाई घटा तो समान ही है ना, इधर भी उतना ही घटा है जितना इधर घटा है। अगर ये चीज बराबर हो जाती है तो हमेशा याद रखो ये अंतर भी बराबर होना चाहिए। ये 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ कितना रहा है? 2 का। तो अंतर समान करने के लिए इसको भी किससे गुणा करो? 2 से। तो 2 से इधर गुणा किया तो इधर कितना हो गया? 5 दूनी 10, और 4 दूनी 8, 2 से गुणा करके लिख दिया। अब देखो 10 में और 7 में कितना का अंतर है? 3 का, और इधर भी 8 में और 5 में कितना का अंतर है? 3 का। तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर नहीं होगी क्या? तो 3 से कितने बार घटा? 5 बार। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 10 की वैल्यू 50 नहीं होगी क्या? और 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू 40 नहीं होगी क्या? तो 50 और 40 कितनी होगी फिर से? 90। समझ पाए सभी? तो तुम इस तरह से अरेंज कर सकते हो। तरीके और भी हो सकते हैं, समझ में? तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन तुम ये चीज़ें बेस्ट रखो, समझ में? इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। अगली चीज़ देखो, अगर इसी क्वेश्चन को, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, अगर इसी क्वेश्चन में वो चीज़ बढ़ाने की बात करता, ये हटा रहा हूँ एक बार, इसी क्वेश्चन से देखो एक बार।
अगर इसी क्वेश्चन में बढ़ाने की बात करता तो तुम क्या करते, बताओ। अगर यहाँ पे अब की बार उनमें से 15 घटाने की बात नहीं करके बढ़ाने की बात करें, बढ़ा दिया जाए तो 7:5 हो जाती है, उन संख्याओं का योग क्या होगा? कुछ नहीं करना, अब की बार मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, बढ़ाने की बात बोल रहा हूँ, तुम्हें वैसे ही करना है। 5x लिखो, नीचे 4x, ये बेसिक रहेगा। प्लस इधर 15 बढ़ाया, इधर 15, चेंज क्या हुआ? प्लस किया है सिर्फ, ठीक है, बराबर 7/5 हो गया। इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। बढ़ाने की बात आते प्लस लो, घटाने की बात आते माइनस लो। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई क्या? तो बोलोगे नो सर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं तुम्हारे लिए। एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो की लेंथ भी बढ़ रही है, परेशान भी हो गया मैं, ठीक है ना। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। जो भी नहीं आया है एक बार पिछले वीडियो देख के फिर देखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी वैसे भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार कमेंट करके बताओ। जो भी प्रॉब्लम है कोशिश करेंगे सुधारने की। और किसी को ऐसे क्वेश्चन पूछने हो, ऐसे कुछ करना हो तो इन नंबर पे व्हाट्सअप किया करो, ठीक है। और तो क्या ही बताए तुम लोगों के लिए, ठीक है। और सबको पता ही ऑफलाइन क्लास कहाँ चलती है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। धन्यवाद।